लगता है नेटफ्लिक्स के पास बहुत पैसे आ गए, इसलिए वो बैक टू बैक मूवीज और सीरीज अनाउंस किए जा रहा है। यहाँ पर पहले उसने वन पीस के सीजन 2 का अनाउंसमेंट किया, फिर स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का अनाउंसमेंट किया, और इतना कुछ कम था ना तो फिर उसने वेडनेसडे के सीजन 2 का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद स्क्विड गेम के फाइनल सीजन का भी अनाउंसमेंट कर दिया, और लगे हाथ नाइव्स आउट की तीसरी मूवी का भी अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी। चलो बहुत बढ़िया है, कुछ दिनों के लिए तो कंटेंट भरपूर मिल गया है। बट जानते हो इन सारे सीरीज और मूवीज के बीच में कौन सी मूवी सबसे ज्यादा स्टैंड आउट लग रही है? वेल, गुलमेल देल टोरो एंड ऑस्कर आइजैक स्टारर फ्रैंकस्टीन। और उसका कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो डेल टोरो सर है ना, ही इज अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर। जहाँ पर उनके फिल्म पैन्स लिब्रिंथ ने टोटल 4 ऑस्कर जीते थे, जबकि वो एक हॉरर फिल्म थी। और अगर आपने ऑस्कर को थोड़ा बहुत ही फॉलो किया होगा ना, तो आप एक बात जानते होंगे कि ऑस्कर और हॉरर फिल्म्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 ऑस्कर बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी डेल टोरो सर ने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है, और इसी कारण के चलते मैं इस मूवी के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जहाँ पे इस मूवी की जो ओवरऑल सेटिंग है ना, वो प्योर हॉरर की लग रही है, जो एसेंस इसका नोवेल भी कैरी करता है। जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँ ना, तो वो मैं इस तरीके से बोलना चाहूंगा कि विक्टर फ्रैंकस्टीन एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपनी माँ की मौत के बाद ये डिसाइड किया कि वो एक नया तरीका खोजेंगे लाइफ को क्रिएट करने का, और इसी चीज के लिए उन्होंने केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों में खुद को माहिर कर लिया, और फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स और अलग अलग और सारे पार्ट्स को मिलाकर उन्होंने एक जीव को जन्म देने की कोशिश की, जो कि होता है फ्रैंकस्टीन, जिसे भले एक इंसान ने जन्म दिया, भले मीडियम कोई भी हो, बट उसे उसने अबैंडन भी कर दिया। और फिर जैसे तैसे फ्रैंकस्टीन यहाँ के लोगों की भाषा समझता है, वो कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ये सारी चीजें समझता है, लेकिन उसके हॉरिफाइंग लुक की वजह से कोई भी इंसान उसके आसपास जाना नहीं चाहता है। और इस चीज में गुस्से में होते हुए फ्रैंकस्टीन ये डिसाइड करता है कि वो उसके क्रिएटर विक्टर फ्रैंकस्टीन को मार देगा। और यही थी इस नोवेल की, जो शॉर्ट वे में बता सकूं तो, स्टोरी। मतलब मुझे पता नहीं कि इस पार्टिकुलर मूवी में इस स्टोरी को किस तरीके से दिखाया जाएगा, क्योंकि इस मूवी में ऐसे कई सारे सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं ना, जो इसके पार्टिकुलर नोवेल में भी देखने को हमें मिले थे। लेकिन हो सकता है कि इन सारी चीजों को क्रिएटिव लिबर्टी लेके थोड़े अलग तरीके से या फिर तोड़ मरोड़ के दिखाया जाए, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जो रिजल्ट हो एंड वाला वो अच्छा हो। जहाँ पे फिल्म में ऐसे कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इसलिए हाँ, मुझे तो ये होप है कि ये फिल्म जरूर से अच्छी ही निकलेगी। तो फिर भी अभी हम बस होप कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, ज्यादा और कुछ नहीं। तो चलिए वेट करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं ये फिल्म जब भी आए, ये फिल्म एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के तौर पे हमारे सामने आए, ताकि हमारी एक्सपेक्टेशन है जो वो मीट हो पाए। सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पर फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है इसके ट्रेलर को लेकर। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।